हेलो फ्रेंड्स, आज की स्लैब में हम देखेंगे कि हम किस तरह EC2 इंस्टेंस के ऊपर S3 की बकेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आज दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक जिसके ऊपर मैं S3 की बकेट कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा और आपको AWS S3 LS की कमांड चला के भी दिखाऊंगा, और दूसरी वो जिसके ऊपर हम S3 बकेट को कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले EC2 इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह इस टाइम में रनिंग स्टेट में मेरी कोई भी EC2 इंस्टेंस नहीं है। तो EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी EC2 इंस्टेंस को नेम दूंगा। मैं लिनक्स इंस्टेंस के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। आपने अमेज़ॉन का ISO लेना है। यहाँ से इसकी टाइप T2 माइक्रो के साथ ही जाएंगे जो फ्री टाइप एलिजिबल है। की पेयर अगर आपके पास बना हुआ है तो आप वही सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप न्यू की पेयर पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप भी सेम एज़ इट इज़, अगर आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग कोई मौजूद है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप एडवांस डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखें IAM इंस्टेंस प्रोफाइल। यहाँ इस टाइम तक मैंने कोई भी IAM रोल वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, तो मैं इस जो मशीन है इसके ऊपर अपना कोई भी रोल कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा। जो मैं दूसरी EC2 इंस्टेंस बनाऊँगा उसके ऊपर मैं IAM रोल भी कॉन्फ़िगर करूँगा और S3 बकेट उसके ऊपर हम डिप्लॉय करेंगे। तो इस इंस्टेंस को मैं सेम एज़ इट इज़ सिंपल इंस्टेंस की तरह ट्रीट करूँगा। मैं इसको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके लॉन्च कर दूंगा। यहाँ मैं इसको कोई IAM प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी अभी तक कोई रोल मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। तो ये देखें मेरी जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। अब मैं अपनी दूसरी इंस्टेंस को लॉन्च करता हूँ। इस इंस्टेंस का नाम है लिनक्स इंस्टेंस और ये अभी पेंडिंग स्टेट में है। दूसरी इंस्टेंस में लॉन्च करता हूँ और उसके लिए मैं IAM रोल भी कॉन्फ़िगर करूँगा। इस इंस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ लिनक्स इंस्टेंस फॉर फंक्शन। ये वो मेरी इंस्टेंस होगी जिसके लिए मैं IAM रोल भी कॉन्फ़िगर करूँगा और इस इंस्टेंस के ऊपर अपनी S3 की बकेट को डिप्लॉय करूँगा। सारी सेटिंग सेम एज इट इज़ होंगी। यहाँ से मैं अपना सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करूँगा। यहाँ भी मेन मैं जो है एडवांस डिटेल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्योंकि मेरे पास इस टाइम कोई भी IAM रोल कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, देखें ये बिल्कुल, देखें कोई भी नहीं बना हुआ, तो मैं IAM रोल मैनेजमेंट में जाऊँगा। पहले मैं आपको सिक्योरिटी ग्रुप दिखा देता हूँ कि जो मैंने अटैच किया है उसके अंदर मैंने कौन सी पोर्ट्स को ओपन किया हुआ है। क्योंकि मैं लिनक्स इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे लाजमी है कि पोर्ट 22 ओपन चाहिए। तो यहाँ से मैंने जो अपना सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया है उसका नाम है MyDB सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं यहाँ इसको नेम भी दे देता हूँ MySG के नाम से। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ।
और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सी पोर्ट्स को अलाउ किया हुआ है। इनबाउंड पे क्लिक करेंगे, एडिट इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करेंगे तो देखें सिर्फ मैंने RDP और MySQL यहाँ जो पोर्ट्स मेरे पास ओपन है, तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। और ये देखें सिर्फ 2 पोर्ट्स ओपन थी और यहाँ मैं ऐड रोल एक और ओपन करूँगा जिसमें मैं पोर्ट 22 ओपन कर दूँगा लिनक्स के लिए। SSH के लिए पोर्ट 22, यहाँ से मैं इसको एनीवेयर और यहाँ मैं इसको नेम दे देता हूँ। तो मैंने SSH के लिए पोर्ट 22 ओपन कर दिया, मैं सेव कर दूँगा। तो मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब मैं IAM रोल क्रिएट करूँगा EC2 इंस्टेंस के लिए। यहाँ रोल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि इस टाइम बहुत से रोल्स बने हुए हैं। तो मैं अपना रोल क्रिएट रोल पे क्लिक करके अपना रोल क्रिएट करूँगा। यहाँ क्योंकि मैंने EC2 इंस्टेंस के लिए रोल कॉन्फ़िगर करना है तो मैं EC2 सेलेक्ट करूँगा। एक मिनट, EC2 मैंने गलती से S3 को सिलेक्ट कर दिया। EC2 पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं अपनी इस रोल के साथ कौन सी परमिशंस को ऐड करवाना चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली EC2 इंस्टेंस के ऊपर अपनी S3 की बकेट को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से जो परमिशन ऐड करूँगा वो S3 फुल एक्सेस, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगा क्योंकि मुझे S3 पे फुल एक्सेस चाहिए। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं अपने जो रोल मैंने बनाया हुआ है उसको कोई नेम देंगे, तो मैं उसको नेम दे देता हूँ EC2-S3। आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जो मेरा पॉलिसी के साथ परमिशन अटैच हो चुकी है और मैं क्रिएट रोल पे क्लिक कर दूंगा। मेरा जो रोल था वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखें Amazon S3 फुल एक्सेस। तो हमारा यानी एक परमिशन इसके साथ अटैच है। अब हम अपनी S3 में जाएंगे और यहाँ जाके अपनी बकेट क्रिएट करेंगे। क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। आप किस रीजन में बनाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। बकेट को नेम देंगे, तो मैं दे देता हूँ BSS123 बकेट। यहाँ से ACL को इनेबल कर देंगे और यहाँ जितनी भी ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस है हम इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ से आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर देंगे। वर्जनिंग अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप कर दें, डिपेंड अपॉन आपके डाटा किस तरह का है। क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो बकेट है वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ आपको नेम भी डिस्प्ले हो रहा है, BSS123 बकेट। बकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड पे क्लिक करके आपकी जो भी फाइल्स हैं जो आप अपलोड करना चाहते हैं अपनी S3 की बकेट में वो आप करेंगे।
ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जितनी भी फाइल्स आप ऐड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने इस टाइम baseOS.txt के नाम से एक फ़ाइल थी, वो मैंने अपलोड की है। अपलोड पे क्लिक कर देंगे। और ये देखें अपलोड सक्सेस हो गया है। अब यहाँ आपको आपके ऑब्जेक्ट्स नज़र आने लग जाएंगे। तो ये देखें हमने जो ऑब्जेक्ट अपना अपलोड किया है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। बकेट पे क्लिक करेंगे। अब हम वापस अपने EC2 इंस्टेंस में जाएंगे और यहाँ जाके हम अपनी जो IAM हमने रोल क्रिएट किया था वो अटैच करेंगे। एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर दें। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो रोल क्रिएट किया था EC2 to S3 वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं अगर इनमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ इनको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दें। तो यहाँ मैं इसको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें मेरी जो इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। बेसिकली ये थोड़ा सा वेट टाइम लगेगा जब तक इसके चेक 2x2 पास नहीं होंगे। तो मेरी जो पहले वाली इंस्टेंस थी जो लिनक्स इंस्टेंस के नाम थी वो इस टाइम रनिंग स्टेट में है और उसका जो स्टेटस है वो 2x2 चेक पास हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। आई थिंक मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है। यहाँ आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी भी टूल को यूज़ कर सकते हैं, जैसे पुटी और एक और टूल आता है मोबा एक्सटर्म। आप इन टूल्स को यूज़ करके भी SSH ले सकते हैं। लेकिन मैं इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसके थ्रू ही कनेक्ट करूँगा। हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिशिंग हो रहा है। ये बेसिकली इतना टाइम नहीं लेता, शायद आज कोई नेट का इशू है, बहुत स्लो चल रहा है। तो ये देखें हम अपनी मशीन के अंदर आ चुके हैं। हमने अपनी मशीन को एक्सेस कर लिया है।
यहाँ आके आप कमांड यूज़ करेंगे sudo su, आप रूट यूज़र बन जाएंगे। और यहाँ आप कमांड यूज़ करेंगे AWS S3 ls। तो सबसे पहले मैं मशीन को अपडेट कर दूँ, yum अपडेट -y। तो जब हम इसके अंदर AWS S3 ls की कमांड यूज़ करेंगे तो उस टाइम आपको कोई भी बकेट डिस्प्ले नहीं होगी, वो आपका कनेक्शन जो है वो आ जाएगा कि अनएबल टू एक्सेस S3 बकेट, क्योंकि हमने इसके साथ इस मशीन के साथ कोई भी IAM रोल को अटैच किया हुआ भी नहीं था। तो ये देखें AWS S3 ls की जब मैं कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो अनएबल टू लोकेट कि इसके साथ हमने कोई भी यानी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई थी इस मशीन को। ये जस्ट हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसको बनाया था। अब हम जो अपनी दूसरी इंस्टांस जो हमने बनाई है जिसके साथ हमने IAM रोल को अटैच किया है S3 बकेट के लिए, हम उसके अंदर जाएंगे और वहाँ जाके हम यही कमांड यूज़ करेंगे तो आपको आपकी जो बकेट आपने S3 में बनाई हुई थी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो हम देखते हैं हमारी अगर दूसरी मशीन रेडी हो चुकी है तो हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये देखें दूसरी जो मशीन है उसका नाम है लिनक्स इंस्टांस फॉर फंक्शन। मेरी दोनों मशीन इस टाइम रेडी हैं, वो मशीन भी रेडी हो चुकी है। मैं उस पर क्लिक करके उसको कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और अब मैं इस मशीन में जाके आपको सेम कमांड यूज़ करके दिखाऊंगा और यहाँ पे आके आपकी बकेट आपको जो आपने बनाई थी BSS बकेट 123 के नाम से वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर आप इसको यूज़ करते हुए आप अपनी बकेट्स क्रिएट भी कर सकते हैं, आप अपनी बकेट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपलोड डाउनलोड कोई भी फंक्शन S3 बकेट के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखें हम अब अपनी दूसरी इंस्टांस के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रूट यूज़र बनाऊंगा। sudo su। अब मैं यहाँ सेम कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा AWS S3 ls। तो ये देखें ये हमें जो बकेट हमने बनाई हुई थी BSS बकेट 123 ये हमें बकेट डिस्प्ले हो रही है। तो अब आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप कोई बकेट्स यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैठकर भी अपनी बकेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें एक और मैं आपको बकेट यहाँ से बैठ के बना के भी दिखा देता हूँ। इसकी बकेट जो आपने बनानी है ये कैट के थ्रू नहीं होगा, आई थिंक चले मैं आपको बकेट बना के दिखा देता हूँ। AWS मुझे कमांड याद नहीं हो रही कि इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको देखने के लिए क्या कमांड यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बकेट बना के दिखा देता हूँ जिस कमांड AWS S3 मेक बकेट S3 और हम यहाँ पाथ दे देंगे, आगे बकेट को नेम दे देंगे। तो ये देखिए हमारी जो बकेट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आप AWS S3 ls करेंगे तो आपको दो आपकी बकेट्स डिस्प्ले होंगी। तो ये देखें अब आपको दोनों बकेट्स डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आप अब S3 में जाएंगे वहाँ जाके भी आप देखेंगे कि तो आपको वहाँ भी आपकी दो बकेट्स डिस्प्ले होंगी। तो ये देखें आपको दोनों बकेट्स यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं, BSS बकेट 123 और BSS बकेट 456।
तो इस तरह से आप अपनी EC2 इंस्टेंस को यूज़ करके S3 बकेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और S3 की फुल एक्सेस दे के आप S3 में कोई भी ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करना चाहें, बकेट्स को बनाना चाहें, डिलीट करना चाहें, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की लैब। अब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो अपनी बकेट्स को डिलीट कर दें और मशीन को स्टॉप कर दें या टर्मिनेट कर दें। तो सबसे पहले जो मैंने बकेट्स बनाई हैं, बकेट्स को डिलीट करने के लिए लाजमी है कि आपने बकेट्स को एम्प्टी करना है पहले, और एम्प्टी करने के बाद आपकी बकेट डिलीट हो गई। आप डायरेक्ट अपनी बकेट्स को डिलीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बकेट्स BSS456 जो है उसको डिलीट करूँगा। वो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट को अपलोड नहीं किया। तो यहाँ टाइप कर देंगे BSS456 बकेट। तो आपकी बकेट जो है वो इजीली डिलीट हो जाएगी। एंड देन जो बकेट आपकी है 1 2 3, इसको आपको सबसे पहले एम्प्टी करना पड़ेगा। यहाँ आप टाइप करेंगे परमानेंटली डिलीट। तो ये देखें आपकी बकेट जो है वो एम्प्टी हो गई है। अब आप अपनी बकेट को डिलीट कर दें। यहाँ डिलीट पे क्लिक करके मैं अपनी बकेट्स को डिलीट कर देता हूँ। मेरी दोनों बकेट्स जो हैं वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी हैं। अब मैंने जो रोल बनाया हुआ था मैं उसको भी रिमूव कर दूँगा। तो मेरी पॉलिसी जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो ये देखें इधर आपको EC2 S3 नज़र आ रहा है। आप इसको यहाँ से जाके डिलीट कर दें। यहाँ आप अपना कंफर्म के लिए नेम टाइप कर देंगे। EC2 था, मैंने EC3 लिख दिया है। 1 मिनट, EC2। तो देखें अगर आप स्पेलिंग करेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी बकेट जो भी रोल है या कुछ भी है वो डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ अब आप रिफ़्रेश करके देखें, आपको आपका कोई भी रोल नज़र नहीं आएगा। अब आप EC2 इंस्टेंस में जाएं और अपनी इंस्टेंस को आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो टर्मिनेट कर दें, अदरवाइज़ आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप स्टॉप कर दें। तो मैं अपने केस में दोनों इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दूंगा। तो ये कुछ ही देर में टर्मिनेट हो जाएंगी। यहाँ इस टाइम रनिंग स्टेट में है। तो आप इसको रिफ़्रेश करें और देखेंगे कि ये शट डाउन हो गया। शट डाउन होने के साथ साथ ये जैसे ही शट डाउन हो गया और साथ ही ये क्या आ जाएगा, इसका स्टेटस टर्मिनेटेड आ जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो मशीन है उसका स्टेटस चेंज हो चुका है। ये टर्मिनेट हो चुकी है फर्स्ट। और ये देखिए हमारी दोनों मशीन जो है सक्सेसफुली टर्मिनेटेड हो चुकी हैं। तो कुछ ही देर में ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की लैब। थैंक यू।